शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी, मई महीने की पहली तारीख। तो सबसे पहले 3 परमनाद जो पूरे 24 घंटे में, मैं तो कई बार करता हूँ, आप लोग भी करते होंगे, लेकिन अभी जो वीडियो बनाने के पहले जो 3 परमनाद करता हूँ, तो बहुत आनंद आता है। तो अगर आपको वीडियो देखने का जब भी समय मिले तो आप करिए साथ में, बहुत ही आनंद आएगा। तो पहले 3 परमनाद। क्षणम क्षणम गच्छामि। परमनाद, अंतिम परमनाद करने के बाद अपने थर्ड या जो भी आपका अंतिम, हमारे 2 ही परमनाद कर रहे हैं, तो दूसरा करने के बाद 10 सेकंड का, मैंने आज थोड़ी जल्दी से शुरू कर दी बातचीत। 10 सेकंड का गैप अच्छा रहेगा लंग्स के लिए, है ना। तो कोई बात नहीं है, मेरा माइक शायद गिर गया है। चलता है ये सब, कोई बात नहीं। तो बहुत दिनों से मैं कई बातों के लिए सोचता रहता हूँ कि उसको इस मंच पर बोलूँ ना बोलूँ, और परम जी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी देकर उन्होंने मुझे असमंजस में डाल दिया है, क्योंकि उनके काम को मुझे तो करना ही है और करना पड़ेगा। उसमें 2-3 बातें हैं, एक तो प्रचार, और ये तो आप लोग सभी कर ही रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके जो कुछ अधूरे काम जिन्होंने उनको कष्ट दिया है, 4 लोगों को मैंने, जो कोर ग्रुप में होते हैं, बाकी तो उनके साथी लोग अलग हैं, वो बताएंगे कि उनके साथ कौन थे, बट 4 जो मुख्य लोग हैं ना, तो मैं एक एक करके पूरा घटनाक्रम जो है, सीरीज ऑफ जो इंसिडेंट्स है, कैसे कैसे शुरुआत हुई, क्या हुआ। अब जैसे देखिए, मैं जब चला और रात में मुझे खबर किया गया, बाद में और बातें करूंगा, लेकिन अभी याद आ गया, इसको करना ज़रूरी है। तो मुझे खबर किया गया 3 या 4 बजे, और मैं आधे घंटे में बोकारो से दिल्ली 1200 किलोमीटर नॉन स्टॉप, जिसको बोलते हैं ना, बिना 1 मिनट रुके, जब मुझे बताया गया कि परम जी का ये देह त्याग हो गया है, जबकि मैं बहुत बार कहता रहा कि मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, और माता पिता ने कोई कोई बहाना बना के मुझे आने से मना किया। जबकि परम जी की जब तबीयत खराब हुई थी, 4 मार्च को हुई थी शायद, होली का दिन था, और पहला फ़ोन उन्होंने किया था, मुझे करवाया था ज्ञानेंद्र पांडे जी से, है ना। तो रास्ते में मुझे कहा गया कि बहुत देर होगा तो इनका संस्कार कर देना पड़ेगा। मुझे इतना क्रोध आया कि अगर करना ही था तो मुझे बुलाया क्यों गया, क्यों वो तुम खबर किए, तुम कर देते, मैं बाद में देखता। परम जी ने पूरे मंच से कहा था कि जहाँ भी मेरा देह त्याग हो, मेरा पोस्टमार्टम होना चाहिए, जो इन लोगों ने नहीं करवाया। जब मैं दिल्ली तक तो मैं पहुँचा किसी तरह, रात दिन गाड़ी चला के,
और नेक्स्ट मॉर्निंग पहुंचा, क्योंकि दूरी है ना 1200, और उस समय उतने रोड भी अच्छे नहीं थे। फिर वहाँ से फ़्लाइट पकड़ा, फ़्लाइट पकड़ के सूरत पहुंचा मैं। वहाँ का दृश्य तो अजीब था। वहाँ तो लाइन लगी थी, और जो आज के पिताजी बने हुए हैं, माताजी हैं ना, उनके पति बोरा लेकर खड़े हैं। क्यों? बैग। पहले बैग में पैसा डालो और फिर परम जी का पार्थिव शरीर देखो। मैं ये सब बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आप लोगों में से बहुत लोगों को ये बात, इन बातों का ये नहीं होगा, इन बातों की जानकारी नहीं होगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास सारे सबूत रहते हैं, बिना सबूत के मैं कुछ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि हो सकता है मुझे कहीं दिखाना पड़े, तो मैं वही बात यहाँ बोलता हूँ जो जिसके सबूत सारे मेरे पास होते हैं। मेरे पास वो वीडियो है, लेकिन वो वीडियो इतना मार्मिक है कि वो ना मैं दिखा मैं पूरा वीडियो नहीं देख पाया हूँ, जबकि मैं खुद उस ये संस्कार में था, तापी नदी के किनारे। और क्या क्या वहाँ हुआ वो सब अभी यहाँ बोलना ठीक नहीं है। वो कभी हम लोग मिलेंगे, एक बड़ी सभा की जाएगी, और मैं वहाँ मंच से सबको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कोई देखेगा, तो जो नए लोग होंगे ना, उनके मन में बहुत सारी बातें आएगी। तो वहाँ पर ये सब हुआ। पोस्टमार्टम तो नहीं ही कराया गया, उसके पहले की जो कहानियाँ हैं, परम जी जब मेरे पास रहना चाहते थे, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, और मैं बात नहीं माना उनकी। मैंने लालच में कि इनका इलाज वहाँ हो रहा है ऑलरेडी, लेकिन उसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी थी ना, वो सब अब डॉट मिल रहा है, डॉट टू डॉट। तो खैर वो सब है मेरे पास, सब उसको बाद में बताऊंगा। पहले तो हम लोग की3Y का इतना फैलाव करें, और हमारे जो भाई बंधु बहन कुछ भटक गए हैं या भटका दिए गए हैं, या तो भटक गए हैं या भटका दिए गए हैं, तो वो सब सही रास्ते पर आ जाएंगे ना, तो मुझे एक स्ट्रेंथ मिलेगा, और उनको भी सही चीज़ की जानकारी होगी, तो उनका काम बनेगा, उनका मन शांत रहेगा, उनको अधिक प्रसन्नता होगी, और वो जिनको बताएंगे और उनका जब काम बनेगा, तो बहुत गौरवान्वित फील करता है आदमी, पूज्य बनता है। काम किसी और का बनता है, आपको यश मिलेगा, मुझे यश मिलेगा। कल किसी की नौकरी लगी, पहला फ़ोन किया, जबकि वो बहुत ज़्यादा दिन से जुड़ा नहीं है, वो मेरा स्टेटस देखता था, बोकारो का लड़का है, जुडिशियल सर्विस में उनका नौकरी हुआ है झारखंड में, और उन्होंने फ़ोन किया तो मुझे अच्छा लगा, और उसने बोला चरणम शरणम गच्छामि, है ना। तो ये जो अभी प्रकरण मैं उठाया, ये अभी बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज अभी इसको स्टॉप करता हूँ। एक प्रश्न जरूर सबको के पूछने का है कि जिस दिन परम जी ने देह त्यागा, 2 जून को, अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 2 जून को, लेकिन 1 तारीख के रात में 12 बजे के बाद, उस दिन वहाँ पे डॉक्टर की ड्यूटी किसने लगाई? इसके लिए मैं डीजीपी को भी लिख रहा हूँ, और सीबीआई में भी लिख रहा हूँ कि इसकी जांच होनी तो चाहिए। ठीक है, अगर वो सब कुछ ठीक है तो ठीक है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से एज एडवोकेट और एज ए डिसाइपल, डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ परम जी, मैं ये एक इंक्वायरी करवाने के लिए शुरुआत करने वाला हूँ, है ना। उसकी ड्यूटी क्यों लगी, जबकि उसकी पत्नी ने परम जी पर केस किया, छेड़ाखानी का केस किया, दहेज का केस किया, बताइए। और वो सिर्फ इसलिए कि उसको मनी ऑर्डर चाहिए थे। पहले पता है ना आप लोगों को, मनी ऑर्डर के थ्रू पकड़ की राशि, उस समय तो पकड़ नाम भी नहीं हुआ था, पकड़ तो बोकारो में ये सब रखा गया नाम, लेकिन जो राशि इच्छा पूर्ति के बाद दिया जाता था वो पहले मनी ऑर्डर से होता था। तो खैर वो सब और बात आके चर्चा करेंगे, और कभी हम लोग
जब आपस में सब जुड़ जाएंगे ना तो हम लोग एक बड़ी सभा करेंगे कहीं और भी, एनीवेयर, और उसमें सबको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नामांतरित करके, और मैं चाहता हूं कि मैं सब कुछ सबूत दिखाऊं आप लोगों को, और सबका साथ लेकर परम जी के अधूरे सपनों को पूरा करें। परम जी ने मुझे एक पुस्तक के लिए बताया। अब क्यों मुझे बताया मैं नहीं समझ पाया, लेकिन परम जी ने बताया तो बहुत बड़ी बात है। उस पुस्तक का नाम है शिव स्वरोदय। 3-4 बार चर्चा कर चुका हूँ। तो उसका उसका जो बृहद रूप परम जी ने स्पेशली मुझे बताया कि वो पुस्तक तुम पढ़ना। वो क्या है? स्वर विज्ञान। अरे उसमें छोटा सा उसका एडिशन मिला है मुझे, संस्करण उसका, लेकिन जो उसका बृहद है वो नहीं मिल रहा है। आप लोग भी प्रयास करिएगा, किसी को मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग बहुत लोगों को बताए भी होंगे तो वो अपने तक सीमित रखेंगे। क्यों? क्योंकि अरे और कोई जान न जाए। मैं चाहता हूँ कि 1000 1 लाख लोगों को मालूम हो जाए बृहद शिव स्वरोदय। तो ये क्या है? एक संवाद है, ये कोई कहानी पुराण किताब जैसे होता है ना कि एक राजा था, एक ये था, एक देवता थे, एक ऋषि थे, वो नहीं है। ये शिव और पार्वती का डायलॉग है, और शिव ने पार्वती के पूछे हुए प्रश्न का जवाब जो उन्होंने दिया है वही उस पुस्तक में है। और ये सिर्फ स्वर विज्ञान, मतलब हम लोग जो परमनाद करते हैं ना, उससे बहुत रिलेटेड है। माने अद्भुत पुस्तक है। तो मेरे पास तो बहुत छोटा सा श्लोक और उसका अनुवाद है, बट बृहद कहीं मिले तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब 2 मिनट सलोनी जी के लिए मैं लेना चाहता हूँ। एक सलोनी तिवारी जी हैं, बात अच्छा करती हैं, लिखती भी हैं, लेकिन अभी शायद उनको कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं है इस मामले में, कि वो मुझे निंदा नहीं करना चाहिए। और अरे भाई, मैं किसकी निंदा करता हूँ? मैं सत्य बोलता हूँ, मैं क्यों निंदा करूँगा? मैं बताऊँगा कि ये आगे जाओगे गड्ढा है, गिर जाओगे, उसके बाद भी कोई नहीं मानेगा, गिर जाओ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सारे लोगों का जिम्मा थोड़े लिया हूँ, लेकिन एक बार तो बताऊँगा। कोई भी बताता है ये रास्ता भाई सही है, ये गलत है ना? अब नाव है, अब सलोनी जी लगता है ऐसे नाव पर सवार हैं जिसमें बड़ा सा छेद है और उनको नदी पार करनी है। तो कोई भी, मान लिया मैं ही हूँ, एक ऐसे नाव में बैठा हूँ जिसमें छेद है, तो क्या मैं नदी पार कर पाऊँगा? मैं नदी पार कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बीच में पानी भर जाएगा, डूब जाएगा नाव। तो ये एक सांकेतिक है। नाव में जो छेद है, ये उदाहरण जो है, मतलब कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो परम जी के बताए हुए विधि से डिफरेंट है। बैतरनी नदी पार करने के लिए, कि मरने के बाद जो नदी है बैतरनी पार किया जाता है, तो गाय के बछड़े का दान दिया जाता है। तो वो प्रसंग परम जी के मुख से जो स्वयं मैंने सुना है वो अभी आपको रिपीट करता हूँ। बहुत पहले किया होऊंगा, लेकिन इधर नहीं किया हूँ 2-4-6 महीने में। परम जी तो बच्चे से ही बहुत तार्किक थे। तार्किक मतलब कि हर चीज़ का उनको जवाब चाहिए था, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। माँ पूजा करती थी तो पूछते थे कि धागा क्यों चढ़ा रही हो माँ? तुमको मैं अगर धागा दूंगा तो पहन पाओगी, तो देवी को क्यों ठग रही हो? तो पिटाते भी थे माँ से डांट भी खाते थे। और ये हर 14 जनवरी को, 14 जनवरी परम जी का जन्मदिन भी है, मकर संक्रांति। तो प्रयागराज, अब पहले का इलाहाबाद, वहाँ संगम में लोग जाते थे और बछड़ा दान किया जाता था। 14 जनवरी इलाहाबाद के लिए बहुत ही सर्दी का दिन होता है। तो वो जो भी है, बछड़ा गाय सब, गाय दान करना है, पूँछ पकड़ के क्या करना है,
तो परम जी पूछते थे कि ये जो जितना दान कर रही हो और इसको जो कष्ट हो रहा है उसमें तो पाप लग रहा है, तो उसका कौन भागी बनेगा। अम्मा तो वहाँ पे गुस्सा करती थी, बाद में डांट खाते थे परम जी। तो ये ऐसे करने से बैतरनी कोई नहीं पार कर सकता, समझे। तो बैतरनी पार करने के लिए P3Y, और P3Y सही तरीके से, और इतना सिंपल है ना, ये इतना सिंपल है कि इसमें कुछ जोड़ घटाव करने की, एडिशन डिलीशन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम इसमें कुछ अपनी राय देने लगेंगे, अपने हिसाब से कुछ जोड़ घटाव करेंगे, तो वो हमारी बात नहीं सुनेगी, वो सिद्धियाँ जो है वो हमारी बात नहीं सुनेगी। तो सलोनी जी, आप शायद कहीं पे मिस्टेक कर रही हैं। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो किसी को ये पीछे पड़ा हूँ, क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, और निंदा करने वाले को पाप लगता है, सुनने वाले को भी पाप लगता है, कुछ पाप वाप नहीं लगता है। क्योंकि गलत को गलत बोलना बिल्कुल सत्य है, उसको बोलना ही पड़ेगा। और एक बात बताता हूँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। परम जी का जब देहांत हुआ तो वहाँ दो लोग, मैंने दो गुट आपस में इस खबर को अखबार में निकाला गया कि परम जी का देहावसान हो गया है। तो एक ग्रुप यह कह रहा है कि इसको नहीं निकालना चाहिए था, मैंने इसको अभी इसको क्या बताएं, मैंने इसको अभी छिपा के रखा जाए कि परम जी का देहांत हुआ ही नहीं है। वो अखबार है मेरे पास, क्योंकि मैं जब गया था तो अखबार मैंने देखा, तो अभी कॉपी है, अभी इसी अलमीरा में कहीं पर रखा होगा, लेकिन अब मैं उसको निकाल के सामने भी रखूँगा, अपने परम जी के जो का ब्रीफकेस में रखूँगा। परम जी के लिए मैंने एक ब्रीफकेस लिया था, भगवा कलर का, प्योर लेदर का, धारावी से, बहुत पहले 2002 में या 2001 में। लेकिन जाते समय उन्होंने मुझे वापस किया कि ये आप रखना संभाल के। तो उसमें परम जी की ही कुछ कुछ पेपर्स ये सब रखता हूँ, इम्पॉर्टेंट। ऐसे उनके उनके जो पेपर्स हैं ना, वो तो पूरा एक वार्डरोब है ऑफिस में, सारे बैंक अकाउंट, सारे इनकम टैक्स के फाइल, सारे और भी सारी चीज़ें। तो मैं ये कह रहा था कि और मेरा उनसे, सलोनी जी से है कि आपको जो करना है करिए, मेरे ऊपर कोई लांछना मत लगाइए, मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ, और मुझे बहुत ज्ञात है कि किसको पाप लगेगा और किसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं हूँ, है ना। तो ये कि दंड मिलेगा, ये अरे दो दो लोग थे ना, हर कमेंट में महाविनाशकारी दंड मिलेगा। अरे महाविनाशकारी तुमको लिखने कहाँ से आया, और किसके कहने पर लिख रहे हो तुम? तो मुझे डॉक्टर से बात करवाओ ना, कॉन्फ्रेंस में लो। मुझे तो कोई नंबर भी अपना नहीं देता है। डॉक्टर का तो सारा नंबर मेरे पास है, अमीषा का था, अमीषा का नंबर है, अब तो रही नहीं, वो दुनिया छोड़ गई है, तो उसका भी मतलब नंबर है मेरे पास, अभी कोई यूज़ कर रहा होगा। लेकिन ये सब में क्यों जाना, P3Y करो ना, P3Y करो, लोगों को बताओ, ज़्यादा जितना ज़्यादा लोगों को बनाओगे उतना ज़्यादा पूज्य बनोगे। तो ये मत करो, ये मत करो तो पाप लगेगा, तो निंदा मत करो, तो ये सब मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। और बाकी तो बहुत बातें हैं, ये तो महीनों क्या सालों, कई सालों तक चल सकता। मेरे पास इतने मटेरियल्स हैं, परम जी के द्वारा बताया हुआ, मेरे द्वारा बताए गए लोगों का अनुभव, अपना अनुभव, और परम जी के साथ यात्रा वृतांत। इतना ज़्यादा इधर बिजी हो गया हूँ कि जो किताब मैंने शुरू की थी, जो बहुत पहले ही प्रकाशित हो जाना चाहिए था परम जी के ऊपर, वो 3/4 हो गया है। अब उसको फाइनल टच करके, नहीं होगा तो दूसरा पार्ट निकालूंगा, क्योंकि उसके चलते देरी हो रही है। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे अप्रैल हो गया है, तो शायद गुरु पूर्णिमा को हो पाएगा कि नहीं,
नहीं तो नेक्स्ट परम जी के जन्म दिवस पर उधर सूरत में या अहमदाबाद में या नौसारी में कहीं भी उसका विमोचन करेंगे। हम लोग मिल के एक सभा करेंगे और वहाँ वो पुस्तक आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि उसमें परम जी के द्वारा बताई हुई सारी बातें उसमें माने लिखित में रहेंगी। तो पितृवाई करिए, पितृवाई से काम बनता है, इच्छा पूरी होती है, वर्षा कुछ देर के लिए रुकती है, उत्तम विवाह होता है और विवाह के बाद दोनों पक्षों में अच्छे संबंध रहते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। संतान की प्राप्ति होती है, थोड़ी देर के लिए वर्षा रुकती है, भोजन में वृद्धि होती है ना। ये सब थोड़े उदाहरण हैं और कोई इंटरेस्टेड होंगे। वैसे काफ़ी लोगों को मैंने भेजा है जो इच्छा वाक्य है परम जी का 111 पन्नों का। तो भास्कर जी जो है नवसारी के, उनके पास तीनों है, उन्होंने तो हिंदी और गुजराती में भी उसका ट्रांसलेशन कर दिया है। और परम जी का जो लिखा है उन्होंने स्वयं अपने हाथों से लिखा था, फिर टाइप हुआ है, वो है इंग्लिश में। और 111 तरह के इच्छाओं के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, सब वो इच्छा वाक्य उसमें है। बहुत बढ़िया। तो वो स्पष्ट है और इच्छा को स्पष्ट ही बोलना है। जैसे हम लोग पूरे महीने के लिए एक दिन खाना नहीं खाते हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो उसी तरह एक ही दिन पूरे महीने के लिए पत्र नहीं कर सकते, रोज़ खाना पड़ता है। तो उसी तरह से तो शायद हमारा बिल्कुल बच चुका है, बिल्कुल बच चुका है। तो अंतिम, इस वीडियो का अंतिम, परम योग करिएगा, मन शांत रहेगा, पत्र करिएगा, इच्छाएं पूरी होंगी, संकट टलेगा। जगत को परिवार बनाओ, ये परम जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। जगत को परिवार बनाओ, विश्व में प्रतिष्ठा मिलेगी, वर्ल्ड वाइड, और पूज्य बनो। तो कुछ बातें किसी को अच्छी नहीं भी लगेंगी तो वो कोई बात नहीं है, उसके लिए कोई चिंता नहीं करनी है। तो हाँ, वो शायद कंक्लूड नहीं हो पाया जो अखबार वाली बात थी। तो ये रहस्य क्या है, कुछ लोग चाह रहे थे कि परम जी के मृत्यु को अभी सीक्रेट रखा जाए, कुछ लोग अखबार में छपवा दिए, दो ही तो गुट है वहाँ। तो ये सब बातों को लाना चाहिए आगे लोगों के सामने। भाई ऐसी क्या बात हो गई कि नहीं, मैं बुलाऊंगा, कभी आऊँगा ना तो मंच पर दोनों को बुलाऊंगा, दोनों पार्टी को, कि भाई आओ बताओ कि ऐसा क्या था कि तुम अखबार में निकाल दिए और एक पार्टी कह रहा है कि नहीं अभी इसको सीक्रेट रखा जाए। अरे वाह। तो खैर अब तो वो बीत गया समय, बहुत सारी बातें हुई, हमसे भी गलती हुई। परम जी ने जब कौशाम्बी गाज़ियाबाद में रहने के लिए इच्छा जाहिर की कि मैं यहाँ रहना उनको आभास हो गया था कि ये लोग मुझे ले जा रहा है ना। और परम जी तो जब पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानते थे, तो वही है कि जो शरीर से जन्म लिया उनको तो जाना है, और इन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया वो तो आगे समझ में आएगा ही, वो पत्र करने से भी आएगा। और परम जी कुछ सोच ही रहे होंगे, तभी तो मेरे मन में भी ये सब बातें आ रही हैं ना कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन आप लोग इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो ये तो 1% भी नहीं है मैं जो अभी बता रहा हूँ, और बाकी लेकिन मैं मंच से बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है ना, कुछ और भी लोग, मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव हूँ, ट्विटर पे बहुत लोग, हज़ारों लोग के पास चला जाता है तुरंत, कोई कोई रीट्वीट करते हैं, रीपोस्ट करते हैं, तो लाखों लोग के पास चला जाता है। तो वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोग चूँकि पितृवाई से जुड़े हैं और किसी न किसी के द्वारा सीखे हैं,
तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ठीक है, नाता रखिए सिर्फ 11 वाक्य से और परम योग से। आपका दिन शुभ रहे, आज आपको खूब अच्छी नींद आए और कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़िए। बस जो आपको अच्छा लगे वही करिए। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लग रही तो मेरी बात जो जैसे कह रहा हूँ वैसे करिए। किसी और की बातें आपको अच्छी लगती हो उनका करिए, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। तो बस अभी शरणम शरणम गच्छामि।